संपूर्ण जगत जो है ये स्वप्नवत है। स्वप्नवत से तात्पर्य है कि दिखता तो है लेकिन है नहीं। अब यह बात हम सहसा मान नहीं पाते, तो इसके अनेक जो है प्रमाण है, अनेक प्रमाण है। प्रमाण के तौर पर अनेक कथाएं कही गई। वो कथाएं इसलिए नहीं है कि उन कथाओं से कुछ कहना, कथाएं इसलिए कि हमारी बुद्धि में इस जगत की असत्यता का हो या चाहे इस जगत का मिथ्यायत्व तो हमारे हृदय में पक्का बैठ जाए, ये हमें बड़ा सत्य लगता है और स्वप्न झूठा लगता है। यहाँ तक कि लोगों को कथाएं अन्य लोगों की या ये सब बिल्कुल झूठी लगती, लेकिन अगर तुम्हें यह जगत सत्य है तो फिर सब सत्य है। और जिन ब्रह्मज्ञानियों के लिए यह जगत मौजूदा जहां है हम, ये शरीर संसार मिथ्या है, तो फिर सब मिथ्या है। हाँ, ये पक्का है। और अगर ऐसा हम नहीं जानते और बाकी मानते हैं कहीं कुछ नहीं है, तब हम बहुत धोखे में, क्योंकि स्वप्न टूटेगा नहीं। अगर ये स्वप्न होकर तुम्हें सत्य लगता है तो फिर सब कुछ सत्य है। हाँ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो जो देखो बड़े बड़े महापुरुष जिन जिन को भ्रम हुआ, तो जब जब भ्रम हुआ तो आखिर अंत में आंखें मूंदनी पड़ी कि नहीं हम ये, जैसे कल वाली चर्चा चल रही थी कि स्वप्न फिर दर स्वप्न का बात, तो इसमें पार नहीं पाओगे। हाँ, क्या कह रहे हैं? वाली दूसरी बात आई थी, उनके मुख में। हाँ, नहीं तो वो इसी से जुड़ी है, वो एक लोग से दूसरे लोग। हाँ, तो अब देखो, सोचो, वो कहते हैं कि मैं अयोध्या गया, अब भगवान हाथ में रोटी लिए थे, तो मुझे देखकर भगवान आंखें मूंदे डर जाए। फिर मैंने सोचा कि भगवान के हाथ की रोटी ले लूं, तो उन्होंने हाथ हमारी तरफ दौड़ाया, तो मैं उड़ा, और उड़ा तो मैं ब्रह्मलोक तक चला गया, और हाथ उनका पीछे है, और बीच में दूरी कितनी, 2 अंगुल की। लिखा है कि नहीं लिखा है? कथा तो जानते हैं। हाँ, जो अंगुल के मिटे न दूरी। चले गए, और जब चले गए उतनी दूर तो डर गए। डर गए तो जब देखे पीछे तो भगवान का हाथ वो था ना पीछे। अब लोक लोकांतर घूम रहे हैं लेकिन चैन ना पावे, तो डर के मारे भयभीत हो गए, ये कौन सी लीला, आंखें मूंदनी। तो फिर अपने को वहीं भगवान के पालने के पास पाया। हाँ, तो फिर भगवान मुस्कुराए, मुस्कुराए बस मुख में प्रवेश कर गए हैं। और मुख में प्रवेश करे तब क्या कहते हैं, तो बड़ी अद्भुत दशा, लोक लोकांतर देख रहे हैं। उदर माज सुन अंडज राया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया है। गए उदर में, अब सब कल्पित हुआ है भाई। जब हृदय के भगवान का बालक रूप है तो कितना बड़ा उदर होगा, सोचने वाली बात है। जैसे वहां यशोदा ने कहा मुख खोलो मट्टी खाए, तो उसमें यशोदा ने लोक लोकांतर देख लिया। और यहाँ काकुसुंडी हृदय में गए, अब गए उदर में, वो बालक है, तो कितना बड़ा उदर है। तो कहा है गरुड़ जी से कि उदर माज सुन अंडज राया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। मैंने भगवान के हृदय में बहुत से ब्रह्मांड देखे, और लीला देखो कितना सत्य लगा। केवल देखबे नहीं किया। अब काकुसुंडी परम ज्ञानी है, अद्वैत वेदांत के आचार्य कहे जाते हैं। तत्व ज्ञान निरूपण करने वालों में ब्रह्मा शंकर जी और वशिष्ठ जी के समान ज्ञानवान है, इतना महान पुरुष, और भगवान की लीला पल में नाच गए। कहते हैं मैं भगवान के जब उदर में गया तो देखो बहु ब्रह्मांड निकाया, झड़ी लगी है ब्रह्मांडों की।
अनेक ब्रह्मांड देखे, और ये नहीं झूठ देखे कि केवल कोई सपना देखा या काल्पनिक। हाँ, लिखा है अति विचित्रतः लोक अनेका रचना अधिक एक ते एका कोटिन चतुरानन गौरीसा। भाई हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी, एक शंकर जी है, कोटिन चतुरानन गौरीसा, अगणित उडगन रवि राकेशा। भाई होंगे ही, जब सृष्टियां तो उतने सूर्य होंगे, उतने चंद्रमा होंगे, उतनी पूरी व्यवस्थाएं होंगी। सागर सरिसर विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा। ये मतलब अद्भुत सब उनको सत्य ही लगता है। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाए, सो सब अद्भुत देखो, बरन कवन विधि चाहे। सत्य ही लग रहा हो। किसको लग रहा है? जो ब्रह्मज्ञानी, यानी भगवान जिसे नचा देंगे वो नाच जाएगा, और जो दिखाना चाहेंगे वही तुम्हें सत्य लगेगा। 20 साल पहले कोई मर गया और सपने मिल जाते हैं तो तुम जान नहीं पाते हो कि ये मरे। बातचीत होए, हर चीज होए, होती कि नहीं होती? तो वो जो दिखाएगा वो देखना पड़ेगा। एक एक ब्रह्मांड में रहूं बरस सत एक, एक एक ब्रह्मांड में गरुड़ जी में 100 साल रहा। सोचो, एक तो करोड़ों ब्रह्मांड है, और हर ब्रह्मांड में अयोध्या है, और वहां राम जन्म हुआ है। और ऐसा नहीं कि केवल जन्म के समय में 100 वर्ष एक एक ब्रह्मांड में रहा। हाँ, 100 वर्ष, करोड़ों ब्रह्मांड। हाँ, करोड़ों ब्रह्मांड, और सब में 100 वर्ष कहा लिखा है कि एक एक ब्रह्मांड में रहूं बरस सत एक, यही विध देखत पिरहु मैं अंड कटा अनेक। इस तरह मैं घूमता फिरता रहा। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, सब में ब्रह्मा अलग अलग, भिन्न विष्णु शिव मुनि दिस्त्राता, माने सब भिन्न भिन्न है। ब्रह्मा विष्णु महेश हर ब्रह्मांड के अलग, और ऐसा देख रहे हैं वो भ्रम। कहते ये सब देखा मैंने, लेकिन ये घूमते फिरते, अरे बहुत बड़ा वर्णन है। और उसके बाद फिर अचानक भगवान ने मुंह खोला, बाहर है। तो कितनी देर लगी थी? तो कहा उभय घड़ी में कौतुक देखा। तो झूठ है कि नहीं? ये प्रमाण के लिए कथाएं लिखी हैं। ऐसा योग वशिष्ठ में भी बहुत सी कथाएं लिखी, वो केवल इसलिए लिखी कि तुम इस जगत को भी स्वप्न मत मानो, श्रद्धा करो इस बात पे। इसलिए यहाँ भी जो चीजें बीत जाती हैं झूठी हो जाती हैं। अब आश्चर्य में बात है कि एक ब्रह्म ज्ञानी जो पूर्ण बोधवान है वो भ्रमित होता है, तो 2 घड़ी में कल्पों की कथा देख लेता है, अपने साथ अनुभव करता है कि कहते 100 वर्ष में एक एक ब्रह्मांड में रहता, और इस तरह घूमता फिरता। अनेक ब्रह्मांड मैंने देखे, हर जगह ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग ही दिखे। तो कैसे अनुभव हुआ होगा? तो अगर झूठ नहीं है समय, दूरी, हाँ, काल और देश माने विस्तार, अगर झूठ नहीं है तो भ्रम कैसे हो जाता? तो ये कथाएं काहे लिखी हैं? केवल इसलिए लिखी हैं कि जब तक तुम इस जागृत जगत को मिथ्या नहीं मानोगे तब तक सत्य तत्व परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। हाँ, सबसे बड़ी बाधा ये आपके साधन कम है, अभ्यास कम है, ये दूसरी बात है। हाँ, न साधन की कमी है, न अभ्यास की कमी। सबसे बड़ी कमी है हम इसको सत्य माने, और तुम इस जगत को, शरीर को, व्यवहार को, संसार को सत्य माने रहो। है स्वप्न मत, जैसे स्वप्न से जाके कुछ नहीं बचा, और स्वप्न बिल्कुल सत्य लगता है। उसी तरह ये है ही नहीं हो, इसे तुम सत्य मानो, सत्य माने रहोगे तो चाहे जितना ज्ञान सुनो, ध्यान नहीं होगा। ध्यान से तात्पर्य कि जहां केवल परमात्मा प्रकट है, मैं नहीं हूं संसार में, वह अवस्था आप नहीं पाओगे। हाँ, इसीलिए पहले न झूठ मानो तो वैराग्य की जरूरत,
कि अरे यार ना झूठ मानो फिर भी छूट जाएगा, नासवान है। ऐसे बड़े बड़े महापुरुष राजा थे, बैरागी हुए काहे, उनको दिखाई पड़ा कि अरे ये तो सब छूट जाने वाला है। तो वैराग्य पहले की दशा है, और इसको मिथ्या समझ जाना ये ऊंची दशा है। मिथ्या समझकर वो इसी संसार में ज्ञानवान रहते हैं, उन्हें कोई बाधा नहीं। और वैराग्य मानने वाला संसार छोड़ के जंगल चला जाता है। तो वो पहली भूमिका है वैराग्य, वो अज्ञान काल में होता है। हाँ, ज्ञान इसका ज्ञान हो जाता है कि सार क्या है, लेकिन पूर्ण बोध नहीं होता। और पूर्ण बोध के बाद जब झूठे हैं तो कोई हमें थोड़े पकड़ लेगा, तो व्यवहार करते हुए व्यवहार नहीं करते, तो उन्हें ऊंची दशा प्राप्त होती। लेकिन पहले वैराग्य जरूरी है। वैराग्य नहीं, बुद्धि से खुद समझ में आ जाए कि ये, जब उदाहरण से भी सिद्ध है, स्वप्न में भी कभी कभी बहुत समय बीत जाता है, और जागो तो कहीं कुछ नहीं। और का और दिखाई पड़ता है, मरे हुए लोग जीवित दिखाई पड़ते हैं। वो दुख और इस दुख में कोई अंतर नहीं, अनुभूति एक जैसी। तो ये सारे प्रपंच का ये जो है, एक केवल उदाहरण देने का एक ही मतलब है कि अगर आपको ज्ञान चाहिए, अगर आप सत्य पाना चाहते हैं, अगर आप आत्म कल्याण चाहते हैं, तो वर्तमान जगत को, वर्तमान शरीर को और इस अनुभूतियों को बिल्कुल मिथ्या मानो। हाँ, तभी पार मिलेगा, और नहीं तो इसे सत्य मानते रहोगे तो वृत्ति यही बनी रहेगी, तो इससे पार नहीं।